जोहार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है जोहार एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे प्यारे मित्रों, आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का तीसरा क्लास करेंगे और आज हम लोग टाइप टू का क्वेश्चन को सॉल्व करने का चेष्टा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइप टू का पहला क्वेश्चन क्या है? एक व्यक्ति 50 kg अनाज 1000 रुपया में खरीदता है और दुकान तक लाने में 100 रुपया टोटो भाड़ा खर्च करता है। अनाज के मूल्य में अचानक कमी आने के कारण 10% हानि उठानी पड़ती है। तो 1 kg अनाज का विक्रय मूल्य क्या है? 1 kg अनाज का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो सर समझिएगा, सीपी 1000 रुपया में खरीदता है और घर तक लाने में 100 रुपया उसको क्या करना पड़ता है? भाड़ा देना पड़ता है। तो मैं आप लोगों को पिछले क्लास में क्या बताया था कि जितना भी एक्स्ट्रा खर्चा है वो किस में जुड़ता है सर? क्रय मूल्य पर जुड़ता है। जितना भी एक्स्ट्रा खर्चा है वो किस में जुड़ता है? क्रय मूल्य पर। तो देखिएगा, 1000 में खरीदता है और 100 रुपया का भाड़ा लगता है, तो यानी इसका क्रय मूल्य कितना होगा? 1100 रुपया। कितना होगा सर? 1100 रुपया। 1000 रुपया और 100 रुपया कितना हुआ? 1100 रुपया। अब देखिएगा, 1100 रुपया में 50 केजी अनाज खरीदता है, तो 1 केजी अनाज का मूल्य क्या रुपया होगा? तो इसको काटेंगे, 10 इससे इसको भाग देंगे तो कितना? 1 केजी अनाज का मूल्य कितना आएगा? 22 रुपया। 22 रुपया प्रति केजी। 22 रुपया प्रति केजी। 1 केजी का मूल्य कितना हुआ? 22 रुपया। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है? अनाज के मूल्य में अचानक कमी आने के कारण 10% की हानि उठानी पड़ती है। तो 10% की हानि उठानी पड़ती है, मतलब 10% हानि मतलब कितना सर? 90%। और 10% अधिक यानी 10% लाभ यानी कितना? 110। ये सब छोटी छोटी बातें आप लोगों को याद रखना बहुत जरूरी है। तो देखिएगा, याद क्या रखिएगा, ये आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। देखिएगा, 20% लाभ तो तुरंत 120%। 20% हानि कितना सर? 80%। 40% लाभ 140%। 30% हानि कितना सर? 70%। ये सब छोटी मोटी बातें आप लोग जरूर समझें और समझना बहुत जरूरी है। देखिएगा सर, अब पूछा क्या है? सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस एसपी। अब देखिए, 1 केजी मूल्य का 1 केजी का मूल्य कितना है? 22 रुपया। 22 रुपया। अब कितना परसेंट हानि उठानी पड़ती है सर? 10%। 10% हानि मतलब 90%। 90% और 90% को हम लोग बट्टा में परसेंट, देखिए परसेंट का मान हमेशा 100 होता है। परसेंट का मान हमेशा 100 होता है। तो 90% को हम लोग क्या लिखेंगे? 90/100। इसको काटेंगे तो 10 खत्म। 11 दूना 22 और 11 दूना 22 और 5 दूना 10। अब इसको गुना करेंगे तो 11 नमा कितना आएगा सर? यहाँ पे लिखते हैं 99/5। तो इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 19.80। ये आपका क्या है? आंसर है। तो ये आप लोग समझ गए। तो चलिए, अब टाइप 2 का दूसरा प्रश्न क्या है? टाइप 2 का दूसरा प्रश्न है, एक दुकानदार 300 रुपया में 20 दर्जन आम खरीदता है। 5 दर्जन आम खराब हो जाता है, जिस कारण वह उसे खरीद मूल्य पर ही बेच देता है और शेष आम को 20 रुपया प्रति दर्जन के भाव से बेचता है। तो दुकानदार को कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ? तो सबसे पहले सर यहाँ पे समझिएगा, सीपी 300 रुपया में 20 दर्जन आम खरीदता है। 300 रुपया में 20 दर्जन आम खरीदता है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? प्रति दर्जन आम का मूल्य निकालेंगे। तो 10 खत्म, तो 15। इसको काटेंगे तो कितना आएगा सर? 15। तो 15 रुपया प्रति दर्जन। एक दर्जन का मूल्य कितना है सर? 15 रुपया। एक दर्जन का मूल्य कितना है? 15 रुपया। ये आपका क्रय मूल्य है। अब सेलिंग प्राइस, सेलिंग देखिएगा सर, टोटल 20 दर्जन है। टोटल कितना? 20 दर्जन। 20 दर्जन में 5 दर्जन आम सड़ जाता है, खराब हो जाता है या फेंक देता है। 5 दर्जन आम खराब हो जाता है, तो 5 दर्जन आम देखिएगा, 5 दर्जन आम खराब हो जाता है, जिस कारण वह उसे खरीद मूल्य पर ही बेच देता है। यानी 5 दर्जन आम वो खरीद मूल्य पर क्या करता है? बेच देता है। तो खरीद मूल्य, इसको 2 भाग में बांटे, ठीक। अब 5 दर्जन आम खरीद मूल्य पर यानी 15 रुपया प्रति दर्जन के मूल्य से क्या करता है?
15 रुपया प्रति दर्जन के भाव से क्या करता है, बेच देता है 5 दर्जन आम को। तो यहाँ पे 15 होगा, कितना सर, 15। ठीक, अब एक दर्जन का मूल्य 15 रुपया, तो 5 दर्जन का मूल्य कितना होगा सर, 75 रुपया। कितना होगा, 75। अब प्लस, अब देखिएगा 5 दर्जन सड़ गया, बचा कितना है, 15 दर्जन, और 15 दर्जन बचल है, 15 दर्जन बचल है, और 15 दर्जन जो शेष 20 रुपया प्रति दर्जन के भाव से क्या करता है, बेचता है। तो एक दर्जन का मूल्य 20 रुपया, तो 15 दर्जन का मूल्य कितना होगा सर, 300 रुपया। कितना होगा, 300 रुपया प्लस 300 रुपया। अब इसका सेलिंग प्राइस कितना आया सर, टोटल इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 300 रुपया, 375 रुपया। कितना, 375 रुपया। अब देखिए उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस कितना था, 300 रुपया। कितना था, 300 रुपया। अब सेल क्या, अब 375 रुपया, उसका सेलिंग प्राइस कितना है, 375 रुपया। प्रॉफिट कितना का हुआ सर, प्रॉफिट हुआ 75 रुपया का। कितना का सर, 75 रुपया का। और 75 रुपया का प्रॉफिट या लॉस हमेशा किसमें होता है, तो क्रय मूल्य पर होता है, कॉस्ट प्राइस पे। तो कॉस्ट प्राइस कितना है सर, 300 रुपया। 300 रुपया और गुना कितना, गुना 100। 1010 खत्म, 1010 खत्म, 3, और इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 25 या 75। तो टोटल कितना आया, 25% प्रॉफिट। कितना आया, 25% प्रॉफिट। ये आप लोग समझ गए, समझे या नहीं? तो चलिए समझ गए तो टाइप 2 का तीसरा प्रश्न को देखते हैं। तो टाइप 2 का तीसरा प्रश्न क्या है, एक गाड़ी 990 रुपया में 10% के लाभ पर बेचा गया। 10% के लाभ पर बेचा गया। यदि उसे 890 रुपया में बेचा गया होता तो कितना परसेंट का प्रॉफिट या लॉस होता। यहाँ पे थोड़ा समझिएगा, यहाँ पे एक थ्योरी आता है, S1 यानी सेलिंग 1% बराबर सेलिंग 2 बाय सेलिंग 2%। इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिएगा सेलिंग वन कितना है सर, 990 बटा सेलिंग 1% कितना है, 10% लाभ यानी कितना सर, 110। 10% लाभ यानी कितना, 110 बराबर सेलिंग 2 कितना है, 890। और सेलिंग 2% हम लोग को पता नहीं है, यही तो हम लोग को निकालना है। अब देखिए इसको काटेंगे तो 1010 खत्म, 11 नंबर 99। तो सेलिंग 2% कितना आया सर, कितना आया, 890 बटा 9, लगभग कितना 99%। कितना, 99%। अब यहाँ पे समझिएगा क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है, 100%, और यहाँ पे आया कितना, 99%, यानी कितना परसेंट का लॉस हुआ, तो 1% का लॉस कितना परसेंट का हुआ सर, लॉस बराबर 1%। लॉस कितना परसेंट का हुआ, 1% का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखे होंगे। और वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। और चैनल में अभी तक नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग जो लाइक और जो प्यार देते हैं उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और अंदर से एनर्जी फील होता है, ताकि आप लोगों के लिए आगे भी और बेहतर से बेहतर कंटेंट बना सकूं। इसी तरह आप लोग प्यार दें। तो चलिए अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सबों को जोहार।